2024 का क्या माहौल है, जरा बताओ। 2024 का अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, ममता बनर्जी, इकट्ठे हो रहे केजरीवाल जी, हैं, वो जो चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और ना हमारे पे कोई ऑप्शन है सिवाय मोदी जी के अलावा, कोई ऑप्शन नहीं। ईमानदार आदमी है और कोई किसी की वो नहीं करते हैं, सबके साथ। अब ये मान लिया राशन बांटते हैं, किसी हिंदू को बांटते हैं क्या? सभी मुसलमानों को सब दिया जाता है। सबसे ज्यादा फायदा कौन ले जाता है? कांग्रेस लेता है। इसमें कोई दिक्कत तो हमें होनी नहीं चाहिए। बताइए, आप मुझे बताओ, किसी को दवाई नहीं मिलती, किसी को गोली नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता, आटा नहीं मिलता। 2024 का जो चुनाव होगा जी, वो उसमें क्या हिंदू मुस्लिम मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा या डेवलपमेंट का मुद्दा होगा? किस मुद्दे पर आप वोट दो? डेवलपमेंट भी हो रहा है और राष्ट्रवाद के लिए भी करना पड़ेगा। सब कुछ देखना है हमें। किसी मतलब एक तरफा किसी आदमी की अवहेलना नहीं करते, मगर मोदी जी के अलावा आप बताओ मेरे को कि किसे वोट दें? उन चोरों को वोट दें जो सारे इकट्ठे होकर बात करते हैं भाई। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है आज के टाइम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत है और सभी और इसकी जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और लोगों ने कहीं ना कहीं विकास भी देखा है। आज के टाइम में आप देखें कितने नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पे मोदी जी ने जो है हमें दिए हैं, तो लगता है ये सारा विकास देखकर तो 2024 का जो माहौल है वो एक तरफा है, मोदी जी फिर आ रहे हैं। क्या स्थिति है जी, किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? राष्ट्रवाद, हिंदुवाद, डेवलपमेंट सब बढ़िया चल रहा है। आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। मैं गांव से निकल के आया, अभी गांव की सड़कें देखो, सब गंदगी में। कहाँ गंदगी होती है? ये तो बरसात होती है तो होता ही है, ये तो सब जगह होता है, ये तो चलता है इतना। तो राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद, हिंदुवाद सब चलेगा हमारे यहाँ, सब बढ़िया चल रहा है। कोई ऐसे पांच काम बताओ जिनकी वजह से आप मोदी जी से बहुत प्रभावित हो। बस इसके ऊपर ऑप्शन है ही नहीं कुछ भी देश के अंदर है ही नहीं ऑप्शन कोई भी, क्योंकि मोदी जी ने पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया। मनोज जी कह रहे हैं कि ये सब अंधभक्ति है। यह अंधभक्त है, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? जब आप एक कहीं घंटी बजा लगोगे, अब घंटी बजाओ जय श्री राम जय श्री, ये क्या है? ये जय श्री राम नहीं है, जय श्री राम सबके। अंधभक्त का जो मामला है उसको देखा, भारत सरकार ने आज के समय में जो सीमाएं, देश की सीमाएं सुरक्षित सड़कें बना दी हैं। चाइना में क्या है ना, हुआ है? कोई बहुत कुछ है। चाइना को ऐसा पीटा जो और पार्टियां बीजेपी ने पीट दी है। चाइना में क्या हुआ? कितने घर बस चुके हैं वहाँ, कितने लोग, कितने सैनिक पीट चुके हैं वहाँ। चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में क्या? अब आप देखिए कितनी हमारे वो व्यक्ति ITI है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी रेलवे है, सब देखिए इन्होंने जो 70 साल पहले बनाया था इस देश में, जो 70 साल पहले देश में बना था, वो इन्होंने सब बेचने काम कर रहे हैं। ये तो पक्के बेशरम है, इससे बड़े बदमाश और कोई हो ही नहीं सकते। ये सबसे बड़े महाचोर और महाबदमाश है भाजपा वाले ग्रुप। हमारे यहाँ जो सांसद जी हैं, आओ तो सही आओ, एक बार विकास करा कर आओ तो सही, गाँव में घुसो तो सही, वो हम बताएंगे कैसा होता है। हम डरते नहीं है किसी से भी। प्रधानमंत्री जी का चेहरा है जो पूरा विश्व जानता है। मैं आदरणीय मनोज जी से पूछना चाहता हूँ, आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? उसकी एक खूबी इस देश के लिए बता दें, जो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हो। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास करा है उसकी तोड़ का कोई एक आदमी ऐसा बता दें जो मुझसे ज्यादा डेवलप कर सकता हो। जो विदेश नीति भारत ने आज अपनाई है, जिस देश का प्रधानमंत्री इस 2 योजनाओं से पहले 2014 से पहले भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, अमेरिका भी जाते थे, विदेश में हर देश में जाता था, वहां उनका क्या रोल होता था, उनके साथ क्या बर्ताव होता था, इस बात पे भी जरा मनोज जी चर्चा कर रहे हैं। और आज उनके साथ क्या हुआ है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश जिसकी सब ताकत मानते हैं, वे भी हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे फिर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोटोकॉल तोड़ के हवाई जहाज से रिसीव कर रहे हैं। ये ताकत नहीं है। अगर ये विकास इसी बात को कहते हैं कि हमारी नाली बन जानी चाहिए, खरंजा बन जाना है, मैं तो इसे विकास नहीं मान रहा। ये जरूरत की सुविधाएं तो है कि यहाँ हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, गांव में मिल भी रही है, थोड़ा बहुत बरसात में उरे परे हो जाता है। 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, देखो बात मुद्दों की होती है। जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई तो एक लोगों को उम्मीद जगी कि ये रोजगार देगी, ये अर्थव्यवस्था को बनाएगी, लेकिन उस उम्मीद पे ये पार्टी नाकारा उतरी। उस उम्मीद पे रोजगार सब छीन गए। एक हम ग्रामीण परिवेश में इस टाइम बैठे हैं, लखवाया गांव में बैठे हैं, और यहाँ ग्रामीण परिवेश के सब लोग हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं। एक नौकरी थी हमारे पास में सेना की, ग्रामीण परिवेश से बच्चे तैयारी करके सेना में जाते थे, इन्होंने वो भी छीन ली।
तो क्या करेंगे ये? रेलवे में 18 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, पुलिस की भर्ती का क्या हाल है? अभी एक भर्ती हुई है जो गांव विकास अधिकारी होते हैं, उसके लिए एक एग्जाम हुआ है, वो 2018 में एग्जाम होना था और हुआ था, पेपर आउट हुआ था। इस बार फिर वो पेपर हुआ है, इसमें फिर पेपर आउट हुआ है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? एक ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती के लिए आप 5 साल तक स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, तो वो क्या है? आप भविष्य देख रहे हो देश का। अर्थव्यवस्था जहां से बननी चाहिए वहां इन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। एक नौकरी पेशे वाले लोग थे, आप ये देखो यहाँ पे कुछ व्यापारी भी बैठे होंगे, व्यापारियों को आप बताएं, व्यापारी जब अपनी दुकान पे बैठता है तो ये सोचता है तुम्हारे पास ग्राहक आए। ग्राहक 2 तरीके से आता है, या तो किसान का पेमेंट हो, वो आके खर्च करे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रियां हैं उनकी भूमिका नहीं है देश में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं, अगर मेरे पे कपड़ा नहीं है मैं बिना कपड़े के रह लूंगा, बिना रोटी के नहीं रह सकता, रोटी की आवश्यकता जरूर है। तो किसान अगर खुशहाल होगा तो वो उस पैसे को लेके बाजार में आएगा, उससे कपड़ा खरीद देगा, मोटरसाइकिल खरीद देगा, कार खरीद देगा, बहुत सी चीज ऐसी खरीदने की, तो वो जाएगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को काम मिलेगा, होटल वाले को काम मिलेगा, आपके साइड पंचर लगाने वाले को काम मिलेगा। कौन है? तो मोदी के अलावा कराने वाले झगड़ा हर बार चुनाव अलग अलग मुद्दे पर होता है, हर बार चुनाव अलग अलग मुद्दे पर होगा। इस बार 2024 में ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसपे जनता वो करेगी? देखो मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, व्यक्ति के खान पान का मुद्दा है, लेकिन जो बात यहाँ चल रही है मैं उस बात से आपको वाकिफ करा दूं। बिल्कुल ये लोग सही कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट, अब जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है, यदि अब जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है आप लोगों को। जब ये हरियाणा में जाते हैं तो एंटी जाट इलेक्शन, जब ये यूपी में आते हैं तो एंटी मुस्लिम इलेक्शन होता है। अभी अभी वर्तमान में चुनाव हुआ, मोदी जी ने मुसलमानों को गोली भर दी जाके, तो क्यों? ये सिस्टम क्या है? मोदी जी करना क्या चाहते हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। ये बहरहाल आज हम लोग लखवाया गांव में आए और यहाँ हम लोगों ने बातचीत की, लोगों के अलग अलग राय हैं। बहुत सारे लोग सरकार के कामकाज को लेकर प्रभावित हैं, बहुत सारे लोग विरोधी हैं। हालांकि यहाँ सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस सब दलों के लोग थे। गांव के उन लोगों की राय सुमारी ली गई कि 2024 को लेकर माहौल कैसा बनने वाला है और क्या सिनेरियो इस समय है। धन्यवाद।